हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन GK क्लासेस में। आज की यह क्लास जो है क्लास 12th केमिस्ट्री के वीडियो नंबर 2 की क्लास है। आज की इस क्लास में आप सीखेंगे कि किसी भी विलयन की सांद्रता को हम लोग कौन कौन विधि से निकाल सकते हैं। पिछले क्लास में हमने आपको पढ़ाया था कि विलयन की सांद्रता क्या होती है। अगर कोई विलयन गाढ़ा है तो उसकी सांद्रता अधिक होती है, और अगर कोई विलयन जो है तनु है तो उसकी सांद्रता कम होगी। हमने एक एग्जाम्पल लेकर आपको बताया था, जैसे पानी और चीनी का शरबत और पानी और चीनी का ही जो है जिलेबी का रस, जिसे हम लोग चाशनी बोलेंगे, तो ये दोनों में गाढ़ा कौन है? तो जिलेबी के रस चाशनी है, तो इसकी सांद्रता जो है अधिक होगी। तो सांद्रता निकालने की अनेक विधियां होती है और इसी पे न्यूमेरिकल जो है पूछता है। अगर आज की यह क्लास आप नहीं करते हैं तो आपका एक न्यूमेरिकल एग्जाम में कंफर्म है कि छूटेगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे क्या क्या। विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की प्रथम विधि द्रव्यमान प्रतिशत, यानी कि प्रतिशत के रूप में उसकी सांद्रता कितनी है। दूसरा आज हम लोग पढ़ेंगे आयतन प्रतिशत, कितने आयतन में कितनी सांद्रता जो है विलय के है। तीसरे हम लोग पढ़ेंगे आज ही की क्लास में द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, यानी कि कोई जो है द्रव्य जो ग्राम में हो उसको जो है विलायक द्रव में घोल दिया जाए तो उसका जो है प्रतिशत कितना होता है। और आगे आप पढ़ेंगे अंश प्रति मिलियन, जिसे भाग प्रति मिलियन भी कहते हैं, इंग्लिश में पार्ट पर मिलियन कहते हैं। और बड़ी अनोखा चीज है कि पूरा बड़का नाम छोड़ के एग्जाम में पूछता है कि पीपीएम किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट में और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे मोल प्रभाज या मोल अंश, जिसे इंग्लिश में मोल फ्रैक्शन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो आज की सभा को हम लोग शुरू करते हैं और आपको यकीन दिलवाते हैं कि इतना आसान लैंग्वेज में आपको हम पढ़ाएंगे कि आज के बाद इन टॉपिक को आप भूल नहीं सकते हैं और आप कह नहीं सकते हैं कि सर इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। चलिए, सबसे पहला टॉपिक द्रव्यमान प्रतिशत, यानी कि अगर द्रव्यमान प्रतिशत की हम परिभाषा बोलें तो आपके नोट्स में भी होगा। नोट्स कहाँ से मिलेगा वो हम थोड़ा बाद में बताएंगे। पहले हम आपको जो है इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं कि द्रव्यमान प्रतिशत का जब जो है आप परिभाषा लिखेंगे तो परिभाषा जो है किस प्रकार से लिखा रहता है। तो परिभाषा लिखा होगा आपके नोट्स में कि प्रति 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय के द्रव्यमान के मात्रा को या प्रतिशत को हम लोग कहते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। यानी कि प्रति 100 ग्राम में जितना विलय घुलल रहे, मान के चलिए 100 ग्राम पानी में जितना चीनी घुलल रहे, उसी की प्रतिशत को मात्रा को हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला होता है विलय का द्रव्यमान, यानी विलय का वजन कितना है ग्राम में होना चाहिए, विलयन का द्रव्यमान ग्राम में होना चाहिए गुने 100। ठीक है, इसमें हम एक न्यूमेरिकल बनाएंगे, एक आप अपने से बना लेंगे। देखिए कैसे। क्वेश्चन कहा है कि यदि 1.2 kg इथिलीन ग्लाइकोल, जिसका सूत्र होता है C2H6O2 को 4 लीटर या 4 kg भी कह सकते हैं, जल में घुलाया जाता है तो इथिलीन ग्लाइकोल का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले जब हम इन लोग क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं तो क्या लिखते हैं कि दिया गया है। सॉल्यूशन लिखने के बाद जो है हम लोग लिखते हैं कि दिया गया है। मतलब कोई भी आप क्वेश्चन बनाइए, सबसे पहले लिखिए कि उसमें का दिया गया है। तो देखिए, हम इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताए होंगे सर कि जो कम मात्रा में रहता है वो विलय रहता है और जो ज्यादा मात्रा में रहता है वो विलायक रहता है। तो एगो इन्हें दिले है 4 किलो और एगो इन्हें दिले है 1.2 किलो। बताइए कौन कम है? तो कम है 1.2, यानी कि
विलेय का द्रव्यमान दिले है, विलेय का द्रव्यमान कितना दिले है भाई, तो 1.2 kg। वेरी गुड, इतना समझ में आया। चलिए, ज्यादा मात्रा में 4 लीटर है यानी 4 kg काची दिले है, जल दिले है, यानी कि ज्यादा मात्रा में है तो वो होगा का विलायक होगा। तब विलायक का द्रव्यमान का हो गया भाई, तो 4 kg। चलिए, ये दोनों मालूम चल गया। हमने के निकाले ला है इथिलीन ग्लाइकोल का द्रव्यमान प्रतिशत। इथिलीन ग्लाइकोल जो है 1.2 kg है, मतलब कि विलेय है। तब विलेय के हमने के द्रव्यमान प्रतिशत निकाले ला है। तब परिभाषा देखिए, परिभाषा आप जो है का लिखे हैं, विलेय के द्रव्यमान प्रतिशत, जिसे एकदम एगो बड़ी बढ़िया से बना के आपको सिखाएंगे, उसके बाद आप सीख जाएंगे, ठीक है। तब देखिए, इथिलीन ग्लाइकोल भी लिख सकते हैं, यानी विलेय C2H6O2 का द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान शॉर्ट में लिखे, आप परसेंटेज के साइन दे दिए। काची है फॉर्मूला, तब विलेय का द्रव्यमान, देखिए विलेय का द्रव्यमान अब बटा में का है, तब बिलियन का द्रव्यमान, बिलियन 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 का, यह तो लिखल है, बिलियन का द्रव्यमान गुने 100 का है तो प्रतिशत में निकालेला है, ठीक है। अब चलिए, विलेय का द्रव्यमान कितना दिले है, विलेय का द्रव्यमान दिले है 1.2 kg। तो हम का लिखेंगे ऊपर 1.2 kg, ठीक है। नीचे लिखल है बिलियन का द्रव्यमान। अच्छा, इनमें कहीं बिलियन के द्रव्यमान दिले है, नहीं दिले है, लेकिन हम लोग बिलियन का जानते हैं कि विलेय और विलायक के मिलाने से बिलियन बनता है। तो ये देखिए, विलेय इतना दिले है, विलायक कितना दिले है, तो जब निकालेंगे तो जोड़ेंगे तो निकल जाएगा बिलियन का द्रव्यमान, एकदम निकलेगा बिलियन का द्रव्यमान। अब कितना निकलेगा, 5.2 kg। 1.2 और 4 के जोड़ेंगे तो 5.2 kg आएगा कि नहीं आएगा, एकदम आएगा सर। तो नीचे आया बिलियन का द्रव्यमान कितना आया, 5.2 kg, ठीक है। गुना में क्या है सर, 100 है। आप समझ गए सर। चलिए, इसको काटते हैं बड़ी बढ़िया से, पॉइंट तो हट जाएगा, एक अंक के बाद ऊपरों है, एक अंक के बाद नीचे हूँ है। काची बचा 12, अब 12 में 100 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 1200, अब बटा में नीचे 52 आएगा। अब आपको काटने आता है, नहीं काटने आता है तो तनी सीखिए। अब 52 से 120 में पहले भागा दीजिए, 120 कटेगा ना 2 मरतबे में, 104, तो 2, अब फिर जो है 120, तब बचा कितना, तो 16 बचा, तो 16 आएगा 0 हुआ 160 है, तो 3 मरतबे में कटेगा, यानी कि कट के आएगा 23.07। काची में आंसर लावेला है प्रतिशत, प्रतिशत, तो यहाँ पे लिख देंगे हमनी के परसेंटेज। ई भाई हो गई आंसर, आप बना लिए, सीख गए। एगो क्वेश्चन है, 10% NaCl के जलीय विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपको बना के आपको जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर शो करना है। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। अगर लिखल रहे कि 10% NaCl के जलीय विलयन है, तो हम क्या समझेंगे कि विलेय जो है कितना है, विलेय का द्रव्यमान हम लोग समझ लेंगे कितना, 10 ग्राम। जलीय विलयन है तो जलीय विलयन में विलायक जो है कितना होगा, 10% अगर विलेय है तो हम जान जाएंगे कि 90% का है, तो 90 ग्राम का हो गया, का हो गया, जल हो गया, विलायक हो गया। 10 अगर 20% लिखल रहता तो विलेय के भार 20 आता, अब विलायक के भार 80 आता है कि नहीं। तो आप इसे समझ गए, 10% NaCl के जलीय विलयन, यानी विलेय के भार 10 ग्राम हो गया। 20 लिखा रहता तो 20 ग्राम विलेय के भार होता, 50 लिखा रहता तो 50 ग्राम जो है विलेय के भार होता, ठीक है। तो एक 10% यानी 90 बचल है, तो 90 जो है क्या हो गया, विलायक। अब विलेय मालूम चल गया, विलायक मालूम चल गया। फॉर्मूला आपको दे दिले है, विलेय के भार बटा में बिलियन, आई दोनों के जोड़ देंगे तब बिलियन आ जाएगा, है कि नहीं। गुने 100 काट देंगे, आपको पता है आंसर कितना आएगा, है कि नहीं। कमेंट बॉक्स में आंसर आप इसका बता दीजिएगा। सेकंड टॉपिक की ओर हम लोग चलते हैं, और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है आयतन प्रतिशत। यानी कि किसी भी विलयन के 100 ml में
विलेय के घुले हुए विलेय के जितना भी प्रतिशत मात्रा घुला रहता है उसी को हम लोग कहते हैं आयतन प्रतिशत। ये आपके नोट्स में जो है एकदम बउआ के तरह परिभाषा लिखा गया है, उसके बाद सूत्र लिखा गया है, एक एक जो है टॉपिक पे कम से कम 5-5, 6-6 क्वेश्चन दिया गया है बनाने के लिए। आइए आपको मिलता कहाँ है ये बता देते हैं हम आपको तनी मनी। आपका एक वो एप्लीकेशन है जिसका नाम है SGS क्लासेस, ठीक है। SGS क्लासेस इस ऐप का नाम है। प्ले स्टोर से आपको इसको डाउनलोड करना है। केमिस्ट्री का कोर्स आपको मिलेगा सर 101 रुपया में आपको जो है केमिस्ट्री का कोर्स मिलेगा। 101 रुपया में पूरा साल भर पढ़ाया जाता है, यानी पूरा 12th के कोर्स कंप्लीट मात्र 101 रुपया में। टेस्ट सीरीज इसमें आपको मिलता है, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के नोट्स मिलता है, आपको जो है मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन मिलता है, लाइव रिकॉर्डेड वीडियो सब मिलता है मात्र 101 रुपया। ये सिर्फ गरीब विद्यार्थियों के लिए जो है हमारा चैनल है। अगर आपके पास पैसा है तो मेरे यहाँ मत पढ़िए, है कि नहीं। चलिए इतनी जो है क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। देखिए फॉर्मूला देवल है, विलेय का आयतन और बिलियन का आयतन दोनों ml में होना चाहिए या गुना में 100 होना चाहिए, ठीक है। इतना आप समझ गए। अब देखिए क्वेश्चन तनी इस पे समझ लेते हैं। 40.4 ग्राम C2H5OH, C2H5OH केकरा कहल जाता है, एल्कोहल के कहल जाता है, दारू के, मिलाकर 100 ml बिलियन बनाया गया है। तो C2H5OH का आयतन प्रतिशत ज्ञात करें, जबकि C2H5 का घनत्व जो है 0.78 ग्राम प्रति ml देले है। कोई भी क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं क्या लिखेंगे सर, गिवन दैट, मतलब कि दिया गया है। चलिए ठीक है, दिया गया है, काची देले है, C2H5 का भार देले है। C2H5 का है सर, विलेय है, विलेय। अब विलेय का है तो देखिए इसका जो है कम मात्रा है 40.5 ग्राम, मतलब कि 60 ग्राम जो है काची होगा, 59.5 ग्राम विलायक होगा तो ज्यादा है। C2H5OH का द्रव्यमान दे दिले है भाई, कितना दे दिले है द्रव्यमान, 40.5 ग्राम दिले है, ठीक है। आओ आगे बढ़ते हैं। मिलाकर 100 ml बिलियन बनाया गया। बिलियन का भी द्रव्यमान आयतन दे दिले है, बिलियन का आयतन ml में दिले रहे तो आयतन, अगर केजी में दिले रहता चाहे ग्राम में दिले रहता तो क्या हम लोग लिखते हैं, द्रव्यमान लिखते हैं। 100 ml दे दिले है, ठीक है। अब कुछ दिले है, C2H5 का जो है प्रतिशत ज्ञात करला है, आयतन प्रतिशत ज्ञात करला है। आई घनत्व दिले है, देखिए C2H5OH का घनत्व दिले है, कितना घनत्व दिले है 0.78 ग्राम प्रति ml, इतना दे दिले है। चलिए फॉर्मूला अब हम लोग अपनाते हैं। फॉर्मूला क्या है, विलेय का आयतन, विलेय का आयतन, अब बटा में क्या है सर, बिलियन का आयतन है, बिलियन का आयतन है, ठीक है। तनी मनी गर्मी बहुत ज्यादा लग रहा है, आगुने 100 इतना हो गया। अब देखिए विलेय का आयतन आपको कहीं में दिले है और दिला ही नहीं है, तो कैसे हम लोग बनाएंगे, एकदम बनाएंगे। विलेय का भार हमरा दे दिले है 40.5 ग्राम, आ घनत्व दे दिले है 0.78 ग्राम। तो हमने क्या आयतन निकाल सकते हैं, कैसे, देखिए घनत्व बराबर का होता है भाई द्रव्यमान बटा में आयतन, है कि नहीं, द्रव्यमान बटा में आयतन होता है। तो घनत्व कितना दिले है, अब आयतन हमरा निकाले है तो आयतन ऐजा आएगा, तो क्या आएगा, आयतन बराबर द्रव्यमान बटा में घनत्व होगा, होगा कि नहीं, एकदम होगा। अब आयतन बराबर द्रव्यमान कितना दिले है 40.5, आई जो है घनत्व कितना दिले है 0.78। अब इसको काटिए तनी, तो काटेंगे, पहले पॉइंट हटाइए, तो पॉइंट हटाएंगे तो 40 के बाद एगो 405, आई पॉइंट हटाएंगे तो 2 अंक है, यानी 2 जीरो, अब बटा में 780, हाँ आएगा। एगो जीरो से एगो गलथिन तेल नापे, बचलथिन का 78,
तो 78 से हम लोग गुना करेंगे, यानी कि भागा करेंगे, 78 से 4050 में करेंगे हम लोग, तो आएगा हमने के 51.92। कर लेना सब, 51.92 आएगा। अकाची में आएगा, आयतन है, आयतन निकाले तो ml में आएगा, ml में। ठीक है, चलिए आगे आइए। तो आ गया हमने के बिले के आयतन 51.92 बटा में बिलियन का आयतन दिले था कहीं, है देखिए बिलियन का आयतन क्वेश्चन में 100 ml, 100 गुना में 100 काहेला प्रतिशत के लिए, ई 100 गलथिन तेल नापे, बचलथिन काती 51.92 प्रतिशत। हो गया आंसर, है कि नहीं? ये सब जो है आंसर है। एगो क्वेश्चन आप बनाएंगे सर, बड़ी बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन का है उतनी मानी हम आपको बता देते हैं, बड़ी आसान क्वेश्चन था। हाँ, 20 ग्राम एथेनॉल को जल में मिलाकर 200 ml विलयन बनाया गया। 20 ग्राम जो है एथेनॉल को मिलाया गया, एथेनॉल, ठीक है, 20 ग्राम एथेनॉल को मिला के 200 ml जो है विलयन बनाया गया। तो एथेनॉल का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एथेनॉल का घनत्व दे दिले है, एथेनॉल का घनत्व दिले है कितना भाई? तो एथेनॉल के घनत्व दिले है 0.78 ग्राम प्रति ml दे दिले है। ग्राम में है तो एकरा जो है हमने के आयतन में निकालेला है, तो घनत्व के फॉर्मूला से हम लोग आयतन इसका निकाल लेंगे और उसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला बन जाएगा। 20 ग्राम एथेनॉल से 200 ml विलयन बनाया जाता है। एथेनॉल के जो है इतना घनत्व दिले है, तो एथेनॉल के आयतन प्रतिशत ज्ञात करेला है। हो गया क्वेश्चन, ये बना लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कर आंसर तनी दीजिएगा। चलिए तीसरा टॉपिक हम लोग देखते हैं। वो टॉपिक है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। हर एक क्वेश्चन के टॉपिक के ही नाम में जो है उसका फॉर्मूला छुपा है। देखिए पहले द्रव्यमान दिले है, तब विलेय का द्रव्यमान या द्रव्यमान भार एक है। फिजिक्स में द्रव्यमान और भार अलग अलग होता है, बट केमिस्ट्री में एक ही होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान यानी विलेय का द्रव्यमान ऊपर में, नीचे जो है विलयन का आयतन, आयतन आयतन, आप प्रतिशत यानी कि गुना में 100, ठीक है। फॉर्मूला आप जान गए, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत सांद्रता व्यक्त करने की तीसरी विधि है, ठीक है सर। आइए एगो क्वेश्चन है, 50 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल जेकर सूत्र होता है H2C2O4 या COOH सिंगल बॉन्ड COOH, ठीक है। 500 ml विलयन में घुला है, विलयन की सांद्रता ज्ञात करें, ठीक है। क्वेश्चन कह दिया, कुछ नहीं दिया गया, का है ये तो आप लिख ही लीजिएगा सर कि का दिले है, दिया गया का है तो कौन कम है, एकरा में कौन है, तो ये विलेय यानी विलेय का जो है भार दिले है, विलेय का भार कहें या इसको जो है आप द्रव्यमान कहें, कितना दिले है 50 ग्राम दिले है। अब दिले है 500 ml मतलब आयतन, अब बिलियन बिलियन बिलियन, तो बिलियन का आयतन दे दिले है दोस्त, बिलियन का आयतन कितना दे दिले है सर, तो सर दे दिले है 500 ml। अरे जब दे दिले बिले का भार बिलियन के आयतन, फॉर्मूला लगावे के बाटे, है कि नहीं, आयतन प्रतिशत बराबर फॉर्मूला, तब बिले के भार 50 आई बिलियन का आयतन 500 आई प्रतिशत में निकाले के बाटे, मतलब कि 100, 2 गो जीरो से 2 गो जीरो तेल नापे, अब 5 से 50 के मरतबे में 10 मरतबे में आंसर आया 10%। हो गया आंसर। आया एगो क्वेश्चन आपको अपने से बनाना है। आई क्वेश्चन में क्या है, 11 ग्राम NaCl 550 ग्राम विलयन में घुला है, विलयन का घनत्व इतना दिले है, तो ग्राम प्रति ml ज्ञात करें, मतलब कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात करेला है। सब कुछ दे दिले है, का आपको देखिए विलेय का भार दे दिले है, विलेय का भार दे दिले है, आई ग्राम में दिले है, हमको ml में चाहिए, ml में, तो हई जो है घनत्व के फॉर्मूला से आप निकाल लेंगे, घनत्व इतना दिले है, द्रव्यमान इतना, तो आयतन बराबर
550 बटा में 1.1 घनत्व और ओकरा से आयतन निकल जाएगा, फॉर्मूला लगाएंगे हो जाएगा। एक करो आंसर। कमेंट बॉक्स में 3 गो हम आपको क्वेश्चन दिए, ये तीनों के क्वेश्चन के आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देना चाहिए। अब आप जो टॉपिक पढ़ेंगे ये दुनिया के सबसे नहीं, आपके लिए जो है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो है अगर आपसे नहीं बना दोस्त तो समझिए कि आपका जो है एग्जाम में जो है बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला है। तो ये जो है ध्यान से समझिएगा। चलिए, अंश प्रति मिलियन, इसे भाग प्रति मिलियन भी कहते हैं, इंग्लिश में इसे पार्ट पर मिलियन के नाम से जानते हैं या पीपीएम के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। पीपीएम मतलब पार्ट पर मिलियन, ठीक है। ये क्या होता है तो इसका फॉर्मूला आप जान लीजिए। ये क्या होता है, बिले का भार बटा में बिलियन के भार के अनुपात को, या एजा देखिए एजा प्रति जो है 10,000 नहीं 10 के पावर 6 है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं 10 के पावर 6 के 10 लाख। हाँ, प्रति 10 लाख बिलियन में बिले के भार बटा में बिलियन के आयतन के अनुपात, बिलियन के भार के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं तो अंश प्रति मिलियन कहते हैं। फॉर्मूला एक बार आप समझ गए, सब समझ जाइएगा। बिले का भार देवल क्वेश्चन में देले रहेगा, बिले का भार बटा में बिलियन का भार, दोनों ग्राम में होना चाहिए, और गुने 10 के पावर 6 होगा, 10 लाख, ठीक है, 10 के पावर 6। अगर देखिए है ग्राम के जगह mg रहे आ हई ग्राम के जगह kg रहे तो एकर कौनो जरूरत नहीं है। आप समझ गए, यानी बिले का भार अगर mg में है आ बिलियन का भार अगर kg में है तो हई 10 के पावर 6 जो है खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म होगा तो मैथ के नियम आप पढ़े हैं, ठीक नो, तो अब मत पूछिएगा, आप 12th के स्टूडेंट हैं यार, ये सब पूछेगा बेइज्जती करवा दीजिएगा। चलिए अब सॉल्यूशन तो नहीं करते हैं हमनी के। किसी पदार्थ के इतना ग्राम बिलियन, यानी कि बिलियन के का दे दिले है हमारा भार दे दिले है, यानी कि बिलियन का भार, ठीक है, 1 केजी में उपस्थित है, 1 केजी में उपस्थित है। चलिए एक तब बिलियन की सांद्रता ज्ञात करें। किसी पदार्थ के 3.5 इंटू 10 के पावर -3 ग्राम बिलियन के 1 केजी, यानी बिलियन के भार तो 1 केजी दिले है, यानी बिले है ये जो है बिले है, याद रखिएगा। काहे कि जो कम होता है उसको हम लोग बिले कहते हैं। ये बतवा याद तो नहीं रखेगा सब, तब बड़ी मजा आएगा। चलिए बिले के भार हमरा दे दिले है हो, बिले के भार क्वेश्चन में दे दिले है 3.5 इंटू 10 के पावर -3 ग्राम दे दिले है। बिलियन के 1 केजी में, यानी कि बिलियन का भी भार हमरा दे दिले है। बिलियन का भार जो है कितना है 1 केजी है, हमको चाहिए काची में ग्राम में चाहिए, तो 1 केजी में कितना ग्राम 1000 ग्राम। फॉर्मूला अब लगाएंगे सर, सब कुछ होता हमरा मिल गया। पीपीएम बराबर बिले का भार, बिले के भार कितना है 3.5 इंटू 10 के पावर -3। आप नीचे देखें बिलियन का भार कितना है, बिलियन का भार 1000 ग्राम, 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम हो गया, ठीक है। ग्राम के कुछ देर ला भी हटाओ, काहे कि ऊपर नीचे दोनों ग्राम में है, 1000 हो गया। है देखिए दोनों अगर ग्राम में रहे तो गुने 10 के पावर 6, ग्राम में रहे तो 10 के पावर 6। अच्छा एगो बात बताइए, 3.5 इंटू 10 के पावर -3 के 3 छोड़ दिए, हेकरा जो है 10 के पावर 3 लिख सकते हैं, 10 के पावर 3, हाई जो है 10 के पावर 6। अभी तक ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। 3.5 इंटू 10 के पावर -3, 10 के पावर 6 आ 10 के पावर ये ऊपर गया था -3, हाँ ये ऊपर जाएगा तो -3 इनवर्स में होगा कि नहीं होगा। अब देखिए -3 आ -3 मिल के क्या होगा 3.5 इंटू 10 के पावर -6 आ 10 के पावर 6, ये फॉर्मूला में से था। तो है 6 गलथिन तेल नापे, यानी बचलथिन कितना 3.5 जो है एकर आ गया आंसर
3.5 आंसर। आ देखिए एकर जो है संकेत का होगा, तो संकेत है ग्राम में, तो एकर जो है ग्राम में एकर आंसर आएगा। बात आप समझ गए। चलिए एक और बात, क्वेश्चन यहाँ पे है, इसको बना के आपको कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेला है। देखिए क्या दिले है, 5 ग्राम NaCl प्रति लीटर में, 5 ग्राम यानी बिले का भार 5 ग्राम प्रति लीटर, यानी लीटर में दिले है। 1 लीटर जो है 1 लीटर दिले है प्रति लीटर, 1 लीटर में 5 ग्राम बिले घुला है, तो विलयन की सांद्रता का होगा आपको ज्ञात करेला है। आप अगर बना दिए है केजी, हाँ केजी ठीक है यार, तो केजी जो है ठीक है। अब जो है इसको आपको बनाना है, अगर आप बना दिए तो आप जो है महारथी हैं, नहीं बनाए खेला खत्म हो गया। तो ये क्वेश्चन जो है आप बनाइएगा, ठीक है। नोट्स में इसका जो है ऑलरेडी सॉल्यूशन है। अब जो है आगे के क्वेश्चन है उसको जो है थोड़ा आप देख लीजिएगा। ये जो है टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए इंपॉर्टेंट कैसे है क्वेश्चन, टॉपिक है मूल प्रभाज या मूल अंश, जिसे इंग्लिश में हम लोग मूल फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं, और इसे एक्स या चाई से सूचित करते हैं। ये एक्चुअल में चाई इसको बोला जाता है, एक्स के तरह ही होता है लेकिन चाई इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको जो है मूल प्रभाज या मूल अंश किसे कहते हैं आप जानते हैं सर, ठीक है। बिले के मोलों की संख्या बटा में बिलियन के मोलों की संख्या के अनुपात को हम लोग जो है मूल प्रभाज या मूल अंश कहते हैं। अच्छा, एकर फॉर्मूला का अगर क्वेश्चन में कहे कि बिले के मोल प्रभाज निकालिए, बिले के तो ऊपर रखेंगे बिले के मोलों की संख्या बटा में बिलियन की मोलों की संख्या, ठीक है। अगर कहे कि विलायक के मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए, विलायक के मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए, तो आप क्या लिखेंगे, ऊपर में लिखेंगे विलायक के मोलों की संख्या और नीचे में बिलियन के मोलों की संख्या। फिर से बिले के कहे तो ऊपर में बिले के मोलों की संख्या बटा में बिलियन के मोलों की संख्या। विलायक के कहे तब विलायक ऊपर में विलायक के मोलों की संख्या बटा में बिलियन के मोलों की संख्या। अगर एक नोट याद रखिएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए बहुत जरूरी है, नोट है विलायक के मोल की संख्या और बिले के मोल की संख्या, ये दोनों के आप जोड़ेंगे तो आएगा 1 आता है। 1 विलायक के मोल की संख्या और बिले के मोल की संख्या बराबर कितना आता है, 1 आता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें न्यूमेरिकल बहुत बढ़िया बनता है। अब ये सब आप जान गए, तो आइए हमनी के जानते हैं तनी क्वेश्चन पे चलते हैं तनी, ठीक है। क्या कि क्वेश्चन है तो मेन है। चलिए क्वेश्चन है 40 ग्राम NaOH को 90 ग्राम जल में घोला गया है, प्रत्येक घटक का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है। प्रत्येक घटक कहा है, तब बिलियन में के गो घटक होता है, आप पीछे वाला क्लास करके आइए। बिलियन में 2 गो घटक होता है, एगो का होता है तो एगो बिले होता है और एगो जो है विलायक होता है। बिलियन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे बिले कहते हैं, और बिलियन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं, ठीक है। आप ये पीछे वाला क्लास पढ़ के आइए तो बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। ये 40 ग्राम है, ये 90 ग्राम है, एक में से विलायक कौन होगा, जो ज्यादा होगा विलायक, माने कि 90 ग्राम विलायक है और 40 ग्राम जो है बिले है। ये आप समझ गए सर। जब ये आप समझ गए सर तब बड़ी बढ़िया अब टॉपिक है जो आपको जो है मजा आएगा। चलिए क्वेश्चन का है प्रत्येक घटक का मूल प्रभाज ज्ञात करेला है। सॉल्यूशन करे से पहले क्या लिखते हैं हमनी के, दिया गया है। वेरी गुड मेरे शेरों, दिया गया है। चलो आओ, दिया गया है, काची दिले है सर, तब बिले के भार दिले है, बिले का भार दिले है कितना है सर, तब बिले का भार 40 ग्राम है, ठीक है। अच्छा, बिले का अनुभार आप निकाल सकते हैं। बिले है काची NaOH, NaOH का अनुभार कितना होगा सर, अनुभार आप निकाल सकते हैं कि नहीं। Na के होता है 23, ऑक्सीजन के होता है 16, हाइड्रोजन के होता है 1, मतलब कि 23 16 1 के जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 40 आएगा, ठीक है। 40 आया। ये अनुभार निकालने के लिए हम ऑलरेडी आपको सिखाए हैं ये कैसे निकलता है। चलिए आगे हमनी के बढ़ते हैं। विलायक दिले है कितना, विलायक के भार
विलायक के भार कितना देले है हो, तो सबसे ज्यादा कौन है 90 ग्राम, 90 ग्राम विलायक है। अब विलायक का चीज है, विलायक जो है जल है, तो जल के सूत्र H2O, तो H2O का तनी अनुभार बताओ तो क्या होता है दोस्त, अनुभार। देखिए H जो है एक होता है भार, लेकिन 2 गो H है, H2 मतलब 2, ऑक्सीजन एगो है, ऑक्सीजन के 16 होता है यानी 18, तो 18 आएगा। अब जो है फॉर्मूला लगाइए, हमनी के क्या चाहिए, विलेय के मूल प्रभाज चाहिए, विलेय के मूल प्रभाज चाहिए। तो हमनी के फॉर्मूला का याद किए थे कि जांची निकाले ला कहे विलेय के मूल प्रभाज, तो विलेय के मूलों की संख्या, विलेय के मूलों की संख्या, ठीक है, मूलों की संख्या, अब बटा में बिलियन के मूलों की संख्या, ठीक है, बिलियन के मूलों की संख्या। अब इतना समझ गया सब। अच्छा, मोल के संख्या तो कहीं दिल ही नहीं है, निकालेंगे कैसे? अरे यार बड़ी सिंपल, मोल की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, तो जेकर मोल की संख्या निकाले ला कहे ओकर भार आ नीचे अनुभार लिखेंगे, मोल की संख्या निकलेगा। और देखिए विलेय के मोल की संख्या निकालिए तो कितना है भार, भार है 40, अनुभार कितना है तो देखो 40, 40 बटा में 40 काटेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, यानी कि ऊपर लिखेंगे 1। बिलियन के मोल के संख्या निकालेला है, बिलियन के मोल के संख्या। अच्छा बताइए बिलियन के मोल के संख्या क्या होगा, तो ये बिलियन के मोल के संख्या निकालने के लिए आपको जो है विलेय और विलायक दोनों के पहले मोल के संख्या निकालेला होगा। तो एकर मोल के संख्या निकालेंगे तो 90 बटा में 18, भार बटा में अनुभार, भार 90 है, अनुभार 18 है, काटेंगे 5 आएगा, ठीक है, 5 आया, तो यानी विलेय के जो है मोल के संख्या 5 आया। तब बिलियन के कितना आएगा, तब बिलियन बराबर का होता है दोस्त, विलेय प्लस विलायक, होता है कि नहीं होता है, विलेय प्लस विलायक। विलेय के मोल के संख्या कितना आया है, अरे देखो 1 आया है, 1, अब विलायक के कितना आया है 5, तो कितना आया 6, तब बिलियन के मोल के संख्या कितना आया, 1 और 5 के जोड़े तो 6 बटा में 6, विलेय के मोल प्रभाज निकला। विलायक के आप निकालिए मोल प्रभाज, विलायक के मोल प्रभाज बराबर का होगा, विलायक है तो विलायक का मान ऊपर रखेंगे 5 और बिलियन के नीचे 6, आंसर हो गया, खेला खत्म। मूल प्रभाज निकालने का ही सूत्र है, ठीक है। आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए कि विलेय के कहे तो विलेय के मूलों की संख्या बटा में बिलियन के मूलों की संख्या, विलायक के कहे तो विलायक के मूलों की संख्या बटा में बिलियन के मूलों की संख्या, अब विलायक के मूलों की संख्या बटा में विलेय के मूलों की संख्या बराबर 1 होता है। इतना आपको समझ में आया? जब भी समझ में आ गया तो मूल प्रभाज के एगो प्रश्न हम दिए थे, नहीं है इसमें, आपको जो है नोट्स में प्रश्न मिल जाएगा, ऑलरेडी उसमें 5-6 प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है, जो एनसीईआरटी भारतीय भवन सबसे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। अगर आप बना लेते हैं ना सर, आपसे जो है ये 5 टॉपिक आप पढ़ें, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, पीपीएम यानी कि अंश प्रति मिलियन भाग या मोल प्रभाज, एकरा में से एगो क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड में आता है, आप किसी भी बोर्ड से हैं उससे कोई रिलेशन नहीं है, एगो क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। अगर आप इनको सीख गए हैं तो आपके नोट्स में जो है क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस कीजिए, उसमें से एगो आएगा क्वेश्चन। आप जो है यहाँ तक देखें इस वीडियो को और आप कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, बाकी आप वीडियो देखे हैं उसके लिए धन्यवाद।